नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। होली पर 21 लेखपालों की ड्यूटी मस्जिदों पर लगाई, बोली संबल एसडीएम वंदना। तमिलनाडु पर धर्मेंद्र प्रसाद की टिप्पणी के खिलाफ एनएसयूआई शास्त्री भवन पर प्रदर्शन। विकृत मानसिकता ही औरंगजेब को आदर्श मान सकती है, सीएम योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को दी मंजूरी। नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान करते हैं, बोले आरजेडी नेता राबड़ी देवी। हेडलाइंस के बाद चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां आज एक बोलेरो पिकअप ने 4 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वहां से भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग लोग कर रहे हैं। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम हटाने की कोशिश कर रही है। बोलिए ना, कहाँ गाड़ी है, कहाँ साइड है, कहाँ ठोकर मार के, इतना सारा नाजायज है। कौन थाना क्षेत्र का मामला? क्योटी अधीन दमदल थाना क्षेत्र। अच्छा, गाड़ी पकड़ा लेगी? हाँ, गाड़ी पकड़ा ले। देखो गाड़ी नंबर। अच्छा, ड्राइवर भी ना। हाँ, क्या बजे की घटना है? 12 बजे। हाँ, 1 बजे कहिए, 1 बजे। किनकर बच्चा मृत्यु भेले? वो बाप के नाम तरह जैसे दादा के नाम है मुन्ना साहब। अच्छा, अहाँ सब के छिए उनका? हम सब समाज छिए। क्या नंबर वार्ड के मामला? 4 नंबर वार्ड है, वार्ड नंबर 4 है। पंचायत को? पंचायत में झिगामा। क्या घटना घटा है? यहाँ तिलिया पोखर नाम का स्थल है। यहाँ पे तो तिलिया पोखर जगह पे एक समर नाम का लड़का है, जो 4 साल छोटा सा बच्चा है। तो मतलब रोड पे बगल से घर है, बगल में सड़क के साइड में, तो बाहर निकला तो गाड़ी जो है अपने रॉन्ग साइड से बच्चा को रौंदते हुए आगे निकली। तो यहाँ के प्रशासन जब उसको ग्रामीण तो वो भागा तो उसको पकड़ लिया। उसको बाइक से ओवरटेक करके हम लोग उनको पकड़े। जब पकड़े तो यहाँ पे जो प्रशासन उसको पकड़ के हम लोग सही सलामत रखे हुए हैं। तो यहाँ पे प्रशासन आके उसको यहाँ से निकालने के प्रक्रिया में लगी हुई है कि हम लोग किसी प्रकार इसको निकाल के यहाँ ले जाए, अपने तरीका से ट्रीट करें। लेकिन हम लोग का मांग है, क्या मांग करते हैं? हम लोग का मांग है कि गाड़ी का ऑनर आवे, यहाँ पे बात करे, जो आपसी संबंध होगा उतना सहाय करे, हम लोग से मिल के बात करें। खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से है, जहां बीते दिनों महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा औरंगजेब को अच्छा शासक बताया गया था। जिसके विरोध में राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी ने सुल्तानपुर में उनका पुतला दहन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। वाहिनी के पदाधिकारियों ने कहा कि अबू आजमी का बयान हिंसक विचारधारा को दर्शाता है और औरंगजेब को महान बताने का मतलब है उसके क्रूर शासक के रूप में किए गए अत्याचारों को सही ठहराना। उन्होंने अबू आजमी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सर्वेश कुमार सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि औरंगजेब एक आतंकवादी था और आजमी जैसे लोग इसी हिंसक सोच को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महाराष्ट्र में एक क्रूर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बताना यह साबित करता है कि निश्चित उसी हिंसावृत्ति के स्वभाव के वो नेताजी हैं और एक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हिंसक और क्रूर व्यक्ति के बारे में उसको अच्छा बतावे तो उस पार्टी का भी चरित्र सामने आना लाजमी प्रतीत होता है। आज उसी के विरोध में हम लोगों ने एक पुतला दहन अबू आजमी का किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री सर्वेश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हमें उनके द्वारा निर्देशन दिया गया, जिसके सानिध्य में हम लोगों ने रहकर उनका पुतला फूंका है और जोरदार सनातन के विरोध में देने वाले भाषण लोगों के खिलाफ हम लोग ने प्रदर्शन किया है और ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय सर्वेश जी और प्रदेश महामंत्री जयशंकर दुबे जी के तत्वाधान में और अबू आजमी के खिलाफ
पुतला दहन किया है। अब वो आदमी कंटिन्यूअस सनातन के खिलाफ बोलता रहता है। तो उसने औरंगजेब को महान कहा, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये पुतला दहन और ज्ञापन दिया है। अब वो आदमी जैसे लोगों की मानसिकता को समझना पड़ेगा, तो औरंगजेब को महान क्यों कहते हैं। औरंगजेब दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या करवाई, जिसने अपने 3 भाइयों की हत्या करवाई, जिसने अपनी बेटी की भी हत्या करवाई, क्योंकि बेटी 20 साल तक जेल में थी। अब वो आदमी उसी परंपरा को अपनाना चाह रहा है, हिंदुओं को भाई कह के हिंदुओं की हत्या करवाना चाहता है। क्योंकि इसके पहले अब वो आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हर मुसलमानों को हथियार उठाना पड़ेगा, अवैध हथियार रखना पड़ेगा। आज वो औरंगजेब को महान बता रहा है। हमको उसकी मानसिकता को समझना होगा, उसकी मानसिकता क्या है। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ था। औरंगजेब की तरह ये भी हिंदुओं के खिलाफ है। ये हिंदुओं को भाईचारा बनाए रखने के तहत ये हिंदुओं को कटवाना चाहता है, मरवाना चाहता है। हैदराबाद में एक दलित युवक से एक मुस्लिम युवक की शादी की थी, उसकी हत्या, दलित युवक की हत्या कर दी थी मुस्लिमों ने। हिमाचल में एक मुस्लिम युवती ने एक दलित युवक से शादी की थी, उसकी भी हत्या हो गई। अब वो आदमी का तब भाईचारा कहाँ गया, तब उसे एक शब्द नहीं बोले थे। अब वो आदमी जैसे लोगों की मानसिकता को हमें समझना होगा, क्योंकि ये औरंगजेब को इसलिए महान बता रहा है क्योंकि ये औरंगजेब वाली ही शैली पे चलना चाहता है और उसी पे चल करके हमारे देश को, हमारे हिंदुओं को आपस में बढ़ाना चाह रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां हयात नगर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा सरियात्रीन के होली मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सीओ हयात नगर चमन सिंह, पुलिस चौकी इंचार्ज सुधीर कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की। पुलिस प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से निगरानी की जाएगी और किसी भी तरह के गड़बड़ी पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं को नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में ये बात कही। पिछले 14 महीने से सरकार बन चुकी है, उसके बाद 3000 कुछ लगभग 4000 महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये महतारी वंदन के नाम से चुनाव जीत चुके हैं, दूसरी तरफ ये महतारी वंदन योजना को और बढ़ाने की बात करते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि हमारी बहुत सारी बेटियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, उनको महतारी वंदन का कोई लाभ नहीं हो रहा है और 1 साल से उसमें कोई भी सुधार नहीं किया गया है। और जो हमने देखा उसमें 4000 महिलाओं को, एक ही क्षेत्र में 4000 महिलाओं को महतारी वंदन का लाभ साल भर से नहीं मिला है। हमारा कहना है उसको आप एक साथ दो, उस पर ब्याज दो, या नहीं दोगे तो बताओ। तो मंत्री जी शायद इस पक्ष में है कि अब उन पिछले लोगों को जिनको 12 महीने तक का नहीं मिला है उनको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारी बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर हमने आवाज उठाई। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां बीते मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम खान ने उपहार बांटे। उन्होंने हर वर्ष की तरह इस साल भी होली से पूर्व अपने आवास पर उपहार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। सैकड़ों गरीब दलित परिवार के बच्चों, महिलाओं को कपड़े, मिठाई और अन्य उपहार वितरित कर मसूद खान ने होली के त्योहार पर सबको बधाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़। मैं तो संग मौजूद इनको गोंडा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान के आवास में मौजूद हैं। और अगर बात करें तो आज यहाँ पे होली मिलन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान जी। इनसे हम जानेंगे कि ये कार्यक्रम ये कब से कर रहे हैं और ये कार्यक्रम किस तरीके से है। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, जिस तरीके से भीड़ है, जो कि दिखाता है, तस्वीर दिखाती है कि गंगा जमुना तहजीब को दर्शाती है कि जिस तरीके से एक भाईचारे का एक बड़ा
पैगाम इन्होंने दिया है और ऐसा इस बार नहीं कई सालों से करते आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद खान जी। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मसूद जी, मतलब कार्यक्रम कब से कर रहे हैं और समाज में आपके एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, कब से आप कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमजान का पवित्र पाक महीना चल रहा है और चंद दिनों के बाद में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द का प्रतीक होली का त्यौहार है। हम बहुत सालों से, करीब 15 सालों से, 17 सालों से होली मिलन, ईद मिलन, या होली से पहले मिलन नहीं है, ये होली उपहार वितरण समारोह है कि होली से पहले गरीब और ख़ासतौर से दलित परिवारों को हम बुलाते हैं। और हमेशा तो हम टाउन हॉल गांधी पार्क में करते हैं, इस बार रमज़ान की वजह से कार्यक्रम यहाँ किया, घर के पास किया है। ऐसे ही हम ईद उसमें करते हैं, दीपावली में करते हैं, ईद में करते हैं, खजरी तीज में करते हैं। जो भी आयोजन होता है किसी भी धर्म या समाज का, उसमें हमारी भागीदारी होती है कि उनमें हम तक उनकी खुशियों में हमारी भागीदारी बनी रहे। आज इसी मकसद के तहत आज ये गोंडा में हम अपने आवास पर दलित परिवार और तमाम गरीब परिवारों को बुला करके उन्हें कपड़े, मिठाइयाँ, पिचकारी और अन्य उपहार महिलाओं को, बच्चों को आज हम यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, पॉलिटिकल सवाल पूछेंगे। आजकल आपने देखा कि बहुत ट्रेंड कर रहा है एक क्षेत्राधिकारी, मतलब सीओ साहब हैं जो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट से, उनका एक बयान आया जिन्होंने कहा कि जुम्मा जो है 52 बार पड़ता है, होली एक बार पड़ती है, तो इसको कहीं ना कहीं डिनाई किया जाना चाहिए या फिर इसको जो है रोका जाना चाहिए। इस पर आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो एक बयान वीर है और 78 साल देश के आज़ाद हुए हो गए, हमेशा इस तरह के हमने गैर जिम्मेदार अधिकारी नहीं देखे। अधिकारी हमेशा त्योहारों में भाईचारा, सौहार्द के लिए बात करता है, किसी को उकसाता नहीं है, किसी समाज को, किसी समूह को ये नहीं है। वो कहता है कि भाई सब लोग खुशी से त्यौहार बनाएं। और मैं उनको आमंत्रित उन्हें कहता हूं कि उन्हें देखना हो तो गोंडा की देखें कि जहां पर कजरी तीज में हम पंडाल लगाते हैं कजरी तीज भाइयों के लिए। मैंने 35 किलोमीटर रास्ता अपने पैसे से सन 2011 में कर्नलगंज से लेकर पृथ्वीनाथ मंदिर तक एक सड़क उखड़ गई थी, मैंने मरम्मत कराया अपने पैसे से। उन्हें मुझे और गोंडा को देखना चाहिए, समझ रहे हैं? तो उनको इस देश की भाईचारा संस्कृति को देखते हुए कोई भी बयान किसी भी अधिकारी को, किसी भी राजनेता को देना चाहिए। यहाँ आने वाले 14 तारीख को जुमा की नमाज भी अच्छे से अदा होगी, शांतिपूर्वक होगी और सौहार्दपूर्वक और बहुत प्रेम पूर्वक और उल्लासपूर्वक होली भी मनाई जाएगी। आज से पहले भी चीजें कंटिन्यू चल रही, कई बार होली और जुमा साथ पड़ा है, कई बार दशहरा, दुर्गा पूजा जुमा पड़ा है, कई बार पड़े हैं और हमेशा सफल रहा है। अगर कहीं पर ये लोगों ने बेकार में अनावश्यक इस बात को पैदा किया, किसी ने ये नहीं कहा था। सब लोग सारी चीज ये समझदार हैं और ऐसे लोगों को बहुत उनकी बातों को जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अनुज चौधरी का ये बयान आने के बाद काफ़ी मीडिया में ट्रोल किया, तो जहाँ तक मुख्यमंत्री उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं इतना चाहता हूँ कि अभी तक जितनी सरकारें आई हैं 80 सालों 78 साल में, वो जिस भी दल की आई होंगी, उन लोगों ने हमेशा सत्ता में जब वो आए हैं तो उन्होंने भाईचारा की बात की है, उन्होंने लैंड ऑर्डर बने रहने की बात की है, भाईचारा को मजबूत करने की। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो अपने आप को सिर्फ एक समाज का दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी एक समाज का नहीं है, न सिर्फ हिंदू का है न मुसलमान का। वो एक भारत उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें ऐसी गैर जिम्मेदारा बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि वो इस 22 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें एक संदेश सबको देना चाहिए, किसी एक समाज को कोई संदेश उन्हें नहीं देना चाहिए। उनका जो भी संदेश होना चाहिए वो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होना चाहिए। जैसे कि आगामी 14 तारीख को होली का पर्व है, होली के पर्व पे जनपद वासियों को क्या मैसेज है? मैं हमारे जनपद में हमेशा से बहुत शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक होली मनाई जा रही। मैं जनपद को, इस मंडल में, उत्तर प्रदेश में, देश में, कि लोग समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि होली खेलने वाले होली खेलेंगे, जब नमाज का टाइम आएगा तो नमाजी अपने मस्जिद को चले जाएंगे। दोनों लोग अच्छे से ये देखिएगा, आने वाले दिनों में सौहार्दपूर्वक होली भी निपटेगी और जुमे की नमाज भी अदा होगी। और मैं इसी के ऊपर सभी पूरे देशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और रमजान की भी बधाई देता हूँ। ये हमारे जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं क्या कुछ कार्यक्रम में जैसे इनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कार्यक्रम जो है कैसा एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या किस तरीके से?
तो जिलाधिकारी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जिस तरीके से ऐसे में मीडिया में ट्रोल कर रहे हैं तमाम तरह के लोग। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके द्वारा जनपद मंडल प्रदेशवासियों को आने वाली होली त्यौहार में और हमारे रमज़ान में दोनों में सद्भावना पूर्वक मनाने के लिए हम लोग अपील करते हैं। और अभी आपने मसूद आलम की बात की, ये सच है, पैसे वाले बहुत हैं, बाहुबली बहुत हैं, लेकिन बहुत होने पर भी कम लोग ऐसे हैं जिसमें एक मसूद आलम जो गरीबों के लिए काम करते हैं, जो हर वर्ग के लिए काम करते हैं, सभी त्योहार में अपनी भूमिका को अगली पंक्ति में रखते हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे तमाम हमारे नौजवान साथी करें। रह गई गोंडा के इतिहास अपने आप में एक उत्तर प्रदेश में अलग है। हम लोग अयोध्या से सटे हुए हैं, पुल उस पार अयोध्या, पुल इस पार गोंडा, लेकिन भाजपा की नफरत गोंडा में पस्त है, मस्त नहीं हुई, पस्त हुई। हम दोनों त्योहार बड़े सुकून से, गंगा जमुनी तहजीब से मनाएंगे और एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। जिस तरीके से मीडिया में एक संभल के सीईओ हैं चौधरी का बयान ट्रोल कर रहा है, उस पर आपकी दृष्टिया? संभल के खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से आपको बता दें, जहां जंक्शन स्टेशन पर एक युवक की मौत हुई है। नशे की हालत में झूमते हुए पटरी पर जा गिरा था युवक। चलते ट्रेन के सामने युवक जा गिरा था। युवक की ट्रेन से कुचलने के कारण मौत हो गई है। युवक के शरीर के 2 हिस्से तक हो गए हैं। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के हुगली जिले से, जहां के दादपुर थाना क्षेत्र के मूल ग्राम मौजा में 1994 में वाम शासन के दौरान लगभग 25 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया था। पिछले 3 सालों से 177 किसान इस जमीन पर खेती कर रहे थे। हालांकि जमीन के मालिक ने इसे वापस पाने के लिए कोर्ट में मुकदमा किया। हाईकोर्ट ने महकुमा शासक और ब्लॉक प्रशासन को जमीन का कब्जा दिलाने का निर्देश दिया। इसी के तहत पिछले बुधवार प्रशासन ने पुलिस बल के साथ कब्जा लेने की कोशिश की, लेकिन किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। আপনাদের কিছু জানা নেই এতদিন ধরে তো আপনাদের সঙ্গে সিপিএম ছিল, গতকাল সিপিএম আপনাদের সঙ্গে ছিল, আজকে বিজেপি এলো, এটা বিজেপির সঙ্গে কথা বললেন, মানে এটা কোনো রাজনীতি হচ্ছে না? না, এটা রাজনীতি হচ্ছে না। এদেরকে বললেন যে আগে আসেননি কেন বিজেপি? না, এসব কথা আমরা বললাম না, তো আমরা ওনাদের ঘর ডাকিনি, ওনারা আমাদের যেচে এসেছে সাহায্য করতে। এবার ওনাদের যদি মন হয় আমাদের সাহায্য করবে। কি বললো? ওনারা সাহায্য করবেন বলেছেন। ওরা তো সাহায্য করে বললো, যেমন সিপিএম করছে, ওনারা যদি করো তোমাদেরকে আমরা। আপনারা কি জমি ছাড়বেন না তো? না, আমরা ছাড়ব না, আমরা ওইটা করে খাচ্ছি, আমরা কি ফলে খাবো কি? কিন্তু জোর করে, কিন্তু যদি জোর করে জমি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে কি করব? ছাড়বো না, জোর করে ওনারাও জোর করে দিতে পারে, আমরাও জোর করে দিতে পারবো। তাহলে কি আন্দোলন হবে? হ্যাঁ, আন্দোলন চলবে। আন্দোলন চলছে। কি নাম আপনার? শেফালি রায়। শেফালি রায়। আপনারা পাট্টা পেয়েছিলেন? হ্যাঁ। কতখানি জমি? আমাদের 5 কাঠা।
বিজেপির যে উত্থানটা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যত সময় মানে এগোচ্ছে তত কিন্তু বিজেপির কিছুটা হলো কিন্তু পায়ের তলা মাটি নরম হচ্ছে। ইলেকশন আসছে, দেখবেন বিজেপি আছে, বিজেপির ভোটার, বিজেপির ক্যাডার সবাই আছে, সবাই মিলে লড়াই করবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখানে পরিবর্তন চাইছেন দিল্লির মতো, এখানেও তাই হবে। কলকাতা মুরলীধন যে আপনার যে অফিস, সেই অফিস আবার স্বমহিমায় ফিরে আসছে, সেই অফিস আছে, কেনটা? কারণ মুরলীধর সেন লেনের অফিস আমাদের কাছে একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আমাদের স্রষ্টা, তিনি ওখানে বসেছেন, ওখান থেকে জনসংঘ থেকে শুরু হয়েছে, পার্টি চলেছে, এটা এখনও আছে। সেটা আমাদের কাছে প্রেরণার জায়গা। পার্টির কাজে পার্টি বড় হয়েছে, কাজের সুবিধার জন্য বিভিন্ন জায়গায় অফিস নেওয়া হয়, কিন্তু এখনও সেই 6 নম্বর মুরলীধর সেন লেন আছে। সেখান থেকে কি কোনো নতুন সমীকরণ ছাড়ছি না, ওইখান থেকে পার্টি জিতবে। বলছি রাজ্য সভাপতি কবে ঘোষণা হবে? সেটা আমি বলতে পারবো, নাড্ডাজি বলতে পারবো। বলছি দাদা, আজকে পানিহাটির চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ববি হাকিম ফোন করেছিলেন, তিনি নাকি জানিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা আপনি পদত্যাগ করুন, দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কার ইচ্ছা? দুর্নীতি ধরতে গেলে তো সমস্ত চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করতে, মেয়রকেও করতে হবে, কিন্তু করবে কি? লোক দেখানোর জন্য একজনকে গড়িয়ে নেয়, তাহলে পার্টি উঠে যাবে, ঠক বাঁচতে গেলে তো গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। এটা টিএমসি আজকাল, দুষ্টতাকারী, সমাজবিরোধী, চোর, সব টিএমসিতে। তখন গুলি বন্দুক চলছে, খুন খারাপি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে, অন্যের বাইরের লোককে লাগতে হচ্ছে না। তো সেই জন্য আজকে পার্টিটা এরকম অবস্থায় আছে, মানুষও বুঝে গেছে, তাই 26-এর অপেক্ষায় আছে সবাই। বলছি আজকে এখানে এলেন, দেখলেন, কথা বললেন, কি বলবেন? এখানে প্রায় 170টা পরিবার আছে যারা সেই সময় বামফ্রন্ট আমলে যাদেরকে জমি দেওয়া হয়েছে, এখানে পাট্টা দেওয়া হয়েছে, পাট্টার কাগজ তাদের হাতে আছে, ওরা জানেই না কোথা থেকে পাট্টা নাকি আর ক্যান্সেল হয়ে গেছে, তাই এখানে জোর করে পুলিশ পাঠিয়ে জমি দখল করার চেষ্টা চলছে, ওনারা বাধা দিচ্ছেন। আমরা বলেছি 40 বছর ধরে আপনারা এখানে বসতি করেছেন, জমি ভোগ করছেন, আপনাদের অধিকার আছে, কাগজ আপনাদের কাছে আছে, ছাড়বেন না, বাকি কোর্টে লড়াই চলবে। কিন্তু এই পাট্টাগুলো ক্যান্সেল করেছে 2002 সালে এবং আদালত তখন থেকে কেন সিপিএম এই বিষয়টা নিয়ে লড়াই করে? কেন ক্যান্সেল হয়েছে, কি ব্যাপার, কোর্টের ব্যাপার আছে, হবে সেটা, কিন্তু না জানিয়ে কারো পাট্টা ক্যান্সেল করে দিলে কেউ, এটা তো হতে পারে না। সিপিএম अगली खबर का रुख करेंगे। हुबली आंगनबाड़ी खदान अवैध जमाखोरी मामले में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी नेता शशिकांत बिजावद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी विधायक प्रसाद अबैया के करीबी हैं, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳೇನು ಇದು ಒಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕದಾರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಒಳಗೆ ಫೋನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಗ್ಧರೊಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಹಿಟ್ರಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಮಹಾಪೌರರು ಅದಾರ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಒಬ್ಬ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇರಲಿ, ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಾರ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಈಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಬ್ಬಯ್ಯನವರು. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಅತಿ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಣಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ಗೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಶಾಸಕರು ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿಲಾಪಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು. ಅವಾಗಿನ ಮಡ ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಲಾಪಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಧ್ವನಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ಅವಾಗ ಇವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರದೈತಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವ್ರು ಇವರು ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫೇಲ್ ಆದಂಗತ್ತಲ್ಲ ಸರ್.
ಈಗ ಕಮಿಷನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಆರೋಪಿನ ಬಂಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಅಂತ? ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಸರ್. ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ 100% ಸರ್. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಆರೋಪಿನ ಬಂಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸತ್ರೆಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್. अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां के मिल्लत कॉलेज बालिका छात्रावास में छात्राओं द्वारा खराब खाने की गुणवत्ता को लेकर आंदोलन किया गया है। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में दिए जाने वाला खाना न केवल गुणवत्ता में बहुत खराब है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छात्रावास प्रशासन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा। जी, मिल्लत कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में आप लोग रहती हैं? जी 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 बाबू, ये बताइए कि क्या समस्या वो इतनी रात को आप लोग हंगामा कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं? रात को 11 साढ़े 11 बज रहा है। आज जैसे कि मतलब ये आज के इसमें खाने में नहीं था कि मतलब वो बनना था आलू और भिंडी। सबसे पहली बात तो वो बना। दूसरे उसमें पिल्लू निकला। हम लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि मतलब आज भिंडी और आलू बनेगा। बहुत बच्ची खाती है, बहुत नहीं खाती, और पिल्लू निकला। इस वजह से हम लोग खाए भी नहीं। कल हम लोग का रोज़ा है, तो आप सोचिए कि जैसे हम लोग रात भर नहीं खाएंगे, हम लोग को सहरी भी नहीं मिलता है, तो हम लोग कॉलेज भी जाते हैं, तो हम लोग पूरे दिन मतलब कैसे फास्टिंग करेंगे। बस यही हम लोग का कहना है कि मतलब मेस मेंबर चेंज कर दीजिए बस। और हम लोग को ये भी है कि जैसे हम लोग अंदर भी, ये नहीं है कि हम लोग अभी बोल रहे हैं, अभी अल्लाह किए, हम लोग पहले से ही बोले हैं, मैम को भी बोले हैं और भी आगे भी पहले बोले, मगर हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए हम लोग को अभी इस रात में सबको हम परेशान कर रहे हैं, और हम लोग अभी यहाँ आए। धमकी भी अभी भी दिया गया। अभी हम लोग बाहर थे, बोले अगर आप लोग अंदर नहीं आइएगा तो गेट बंद कर दिया जाएगा। हम लोग को धमकी या तो निकाल दिया जाएगा। ये धमकी अभी हम लोग को मिला है। कौन सा मैडम से धमकी आप लोग को मिला? असराना मैम। वो कौन है, क्या कौन है? सुप्रिटेंडेंट असराना मैम सुप्रिटेंडेंट मैम है। तो मेस वेंडर कौन है? मेस मेंबर शमीम भाई है। वो है, वो क्या बोले? वो नहीं, जब हम लोग कंप्लेन किए तब अभी रात के 12 बजे वो बोल रहे हैं कि अब हम लोग आलू अंडा बना देते। उस टाइम से उनको याद नहीं आया कि बच्ची रोज़ा रहती है, फिर सहरी भी नहीं मिलता है, अफ्तार का भी वही सिस्टम है, इतना गंदा मिलता है। फिर भी चलो खाना सही मिले तो इंसान रह भी ले। तो अभी जब हम लोग मतलब बोले तब जाके वो बोल रहे हैं कि चलो आलू अंडा बना देते हैं। तब हम लोग फिर मतलब पैसा का भी हम लोग अभी 20 दिन हम रह के घर पे आए, पैसा कोई कम नहीं होता। पैसा जब कम नहीं होता तो फिर खाना क्यों अच्छा नहीं मिलता। जब हम लोग तो बोले ठीक है आप पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पैसा देने के लिए रेडी है, मगर हम लोग को खाना भी अच्छा चाहिए। खाना क्यों नहीं फिर अच्छा मिल रहा जब हम लोग पैसा दे रहे? फ्री में तो नहीं, या ये तो सरकारी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि आप लोग का अफ्तार का अभी रोज़ा रमजान का टाइम है, तो अभी तो अफ्तार और रात का शहरी ये नहीं सहरी नहीं मिलता, बस अफ्तार मिलता है और खाना मिलता है। खाना हाँ, वो भी अफ्तार मिलता है तो 2 बजे बन जाता है ठंडा। मतलब हम लोग के पास है ही नहीं तो अभी हम आप लोग को दिखा देते कैसा मिलता। आप लोग खा नहीं पाइएगा, देख भी नहीं पाइएगा। फिर रात में एक तो फूड कलर सब में मिला हुआ रहता है। तो आप लोग डीएम साहब को इसका मैसेज वगैरह पहले कर चुके थे, पहले बोला गया था, पर वहाँ से मतलब कोई भी ये नहीं हुआ। तब आज हम लोग मतलब यहाँ प्रोटेस्ट पर उतरे। इसलिए बस हम लोग का यही कहना है कि मेस मेंबर चेंज कर दीजिए, बस बात खत्म। ये आप देख सकते हैं आज मिला है ये इतना बड़ा पिल्लू। ये तो चना वो पिल्लू वाला दिखाओ। ये नहीं कि ये आज फर्स्ट बार निकला, पहले भी निकल चुका है, ये आज का निकला हुआ है। बोलिए कि हम लोग कैसे खाएंगे ये खाना? मतलब आपका शहरी का इंतजाम नहीं होता? अफ्तारी में भी अफ्तारी भी मतलब अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं मिलता है। खाना कैसा रहता है? खाना भी अच्छा नहीं, खाना देख ही सकते आपको तो हम दिखाई रहे कि खाना देखिए कैसा पिल्लू वाला। तो आप लोग का मांग क्या है? मांग ये है कि मेस वेंडर चेंज कर दीजिए, हम लोग को दूसरा चाहिए बस। मेस वेंडर कौन है? शमीम भाई। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कोलकाता के रहने वाले हैं, दरभंगा में यहीं रहते हैं। जब से आए खाना वगैरह ठीक नहीं दे रहे? आप लोग कितना छात्रा अभी यहाँ पे है? हम लोग 30-50 मतलब टोटल पूरे हॉस्टल के आप लोग बाहर आए? नहीं तो अंदर हम लोग कुल 30 होंगे।
30-35 40 के आसपास है। 40 के मैम आसपास। कुछ लोग को मैम रख लिए समझा के अंदर। हाँ, अच्छा। अंदर जो बाकी जो नहीं निकली है तो वो मैम से जो है ना कन्वेंस की है, धमकी भी दी है कि मतलब अगर आप लोग जाइएगा तो आप लोग को निकाल दिया जाएगा। अब इसलिए उन लोग मतलब डर से नहीं आए। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आपको बता दें, जहां मामूली विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। मामूली विवाद के चलते आपस में भिड़े एक ही समुदाय के दो गुट, जमकर हुई मारपीट और गाली गलौज। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के कस्बे की मोड़िया गली के सामने की ये पूरी घटना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।